लाइए, ज्योति में लाइए, परमेश्वर के वचन का सुसमाचार प्रचार कीजिए। हालेलुया। आप यीशु मसीह के चेले हो, नाना प्रकार के काम कर सकते हो। आप उपजाऊ भूमि में पड़े हुए बीज हो जो एक फल लाने की कगार में है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो यीशु मसीह की जय। आप खेत किसको समझते हैं? क्या है खेत? संसार है ना। इसी में पथरीली भूमि भी है कि नहीं? इसी में उपजाऊ भूमि भी है। क्या है? इसी में उपजाऊ भूमि भी है, इसी में झाड़ी वाला भी है, इसी में चलने वाला भी है। तो संसार को आप समझ लीजिए खेत है, खेत को संसार समझ लीजिए और संसार को खेत समझ लीजिए। बीज बोने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर है। अब उसकी रखवाली कौन करेगा? किसान करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? उसकी रखवाली कौन करेगा? किसान करेगा। अब किसान रखवाली करेगा किसी भी खेत का जो फसल पकने के बाद में या उससे पहले वो छांटा करेगा, झाड़ियों वाला हटाएगा, और फसल पकने के बाद में हालेलुया वो काटेगा भी वही। फिर उसके बाद में छटनी करेगा, अच्छे को अच्छे में, बुरे को बुरे में। हालेलुया। तो आप किसके बागडोर में हो? किसकी? शैतान की। तो शैतान को बार बार ना बोले, शैतान को बार बार ना बोले। बोले यीशु मसीह की हालेलुया। आप किसके बागडोर में हो? किसने, उस परमेश्वर ने किसको कहा इस संसार में कि ये स्वर्ग और पृथ्वी तेरा है? उस परमेश्वर ने किसको जिम्मेदारी दी है? जोर से बोले तो कह नहीं बोल रहे। किसको? यीशु मसीह को जब जिम्मेदारी दी है तो आपका हाथ, आपका जीवन का बागडोर किसके हाथ में है? तो डरने की किस बात की? हालेलुया। आपको डरने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? आपका विश्वास सही होना चाहिए। मैं आपसे पूछता हूँ, जिस परमेश्वर ने, उस खुदा ने यीशु मसीह को बागडोर संभाला है, भेजा इस दुनिया में, उस खेत की रखवाली करने के लिए, उस खेत को काटने के लिए, उस खेत की फसल को बांटने के लिए, उस खेत की फसल को छांटने के लिए जब परमेश्वर ने यीशु मसीह को जिम्मेदारी दिया है, और यीशु मसीह वो परमेश्वर है मेरे प्रियो जो मुर्दे भी उसके नाम से जीवित होते हैं। यीशु मसीह वो परमेश्वर है मेरे प्रियो, एक वेश्या स्त्री भी परमेश्वर के चरणों में गिरकर रोती है और गाती है और कहती है प्रभु मेरे अपराध को क्षमा कर दे। एक हत्यारा व्यक्ति भी प्रभु के पास में आकर कहता है प्रभु मुझे क्षमा कर दे। एक नाना प्रकार के चुंगी लेने वाला जो गलत तरीके से पैसा कमाने वाला व्यक्ति भी कहता है यीशु मसीह तो मुझे देखना है। किसने कहा था यीशु मसीह मुझे देखना है? जब कई ने कहा तो छोटा नाटा था, पेड़ में चढ़ गया, वो बोलता इस व्यक्ति को मुझे देखना है, इस व्यक्ति की जिससे मुझे बहुत ही ज्यादा उत्साहित हुआ, मुझे इसको देखना पड़ेगा। नाटा था, देख नहीं पाया यीशु मसीह के वहीं पर पेड़ था, उस गुलर के पेड़ में चढ़ गया, उसको देखा यीशु मसीह को। यीशु मसीह वो नाम है मेरे प्रियो कि हर एक व्यक्ति थरथराते हुए, कांपते हुए परमेश्वर के चरणों में गिरेगा। ये परमेश्वर का वादा है। हालेलुया। ये प्रभु परमेश्वर जिसने इस दुनिया को बनाया उसकी वादा है कि हर एक रोज अंगीकार करेंगे और यीशु मसीह को परमेश्वर जानकर उसके चरणों में घुटना टेकेंगे। वही व्यक्ति का उद्धार होगा, वही व्यक्ति का जीवन होगा, और वही व्यक्ति संसार में परमेश्वर के पास अच्छे खत्ते में, अच्छे जगह में इकट्ठे होंगे। और जिसने यीशु मसीह के चरणों में आकर घुटना नहीं टेका है, मैं कहता हूं एक दिन वो ऐसे हो जाएगा कि परमेश्वर ने उसे छांट कर अलग कर दिया जाएगा, उसे आग में फेंक दिया जाएगा और जलकर नष्ट हो जाएगा, क्योंकि उसकी अनगिनत थी खत्म हो जाएगा, उसकी गिनती खत्म हो जाएगा। लेकिन गिनती उसकी होती है मेरे प्रियो जो परमेश्वर के लिए काम करता है। हालेलुया। आप आज हम प्रभु के वचनों में आगे बढ़ेंगे और मैं आपसे कहता हूँ आगे जनसंख्या बढ़ाकर करिए अपने प्रभु की सेवा, लोगों को सुसमाचार बढ़ाइए। आप अपने घर में रोज कमाते, रोज खाते, रोज ड्यूटी जाते हैं, लेकिन 1 घंटा 2 घंटा प्रभु के कार्य को करिए। मैं कहता हूँ आपको, आपका खत्ता कभी कम नहीं होगा, आपका जो जीवन है कभी कम नहीं होगा। जो धर्म का काम करता है वो सही जीवन जीते हमें, वो सही उम्र तक परमेश्वर के साथ में जीते हैं। लेकिन जिसने भी गलत काम किया है, जिसने परमेश्वर के साथ में नहीं चला है, मैं कहता हूँ आगे दूरी में उसको छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि आप जब खेत बोता है, किसान जब खेत बोता है, किसान के विषय में बार बार कह रहा हूँ, आप लोग समझिएगा। जब किसान खेत में अपना बीज बोता है तो बीच में उसे क्या करना पड़ता है? जंगली झाड़ियों को क्या करना पड़ता है?
निभाड़ के क्या करना पड़ता है, फेंकना पड़ता है। तो जो प्रभु के साथ में रहेगा, प्रभु उसको वो फसल के इंतजाम मतलब सही उम्र तक जिएगा, वो हो सके परमेश्वर के राज्य के लिए और ज्यादा जिए। लेकिन जो परमेश्वर के कार्य को नहीं करेगा, परमेश्वर उसे बीच संसार में, बीच दुनिया में, उसको बीच उम्र में उसे संसार को छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। जिसने प्रभु को अपने जीवन में आने नहीं दिया, उसको संसार छोड़ना ही पड़ेगा।